ज्ञानार्भी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको वीर्य यानी सीमन के बारे में बताएंगे कि सीमन क्या है और सीमन का जो द्रव होता है किस प्रकार का होता है और सीमन के कार्य कौन कौन से होते हैं। ऐसी रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे समय समय पर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में से शेयर कर दीजिए। तो हम देर न करें, अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। आज इस वीडियो में हम आपको नर जनन तंत्र के अंतर्गत ही सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं और वह सहायक जनन ग्रंथियां अगर आपको मालूम होगा कि शुक्राशय की ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर ग्रंथि, अगर इन ग्रंथियों से बात करें तो एक विशेष प्रकार की द्रव स्रावित होता है। तो अगर इन ग्रंथियों को अगर हम द्रवों की बात करें तो ये द्रवों को नाम यहाँ दिया गया है वीर्य के बारे में। तो आज हम इस वीडियो में आपको वीर्य के बारे में बताएंगे यानी सीमन के बारे में बताएंगे कि सीमन क्या है और सीमन के निम्नलिखित कार्य क्या हो सकते हैं। उससे पहले हम आपको एक इमेज के रूप में दिखा देना चाहते हैं कि सीमन अस्खलित रूप में कैसा दिखाई देता है। तो एक इमेज में आप देख रहे होंगे कि सीमन जब स्खलित होता है तो वह किस प्रकार का दिखाई देता है। एक दूसरा इमेज भी हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरे इमेज में जब आप देखेंगे तो जब सीमन स्खलित होता है तो स्खलित होने में उसमें शुक्राणु की संख्या या शुक्राणु आपको दिखाई दे रहा हो। तो एक इमेज के माध्यम से आप वीर्य को देख लिए और उसके बाद उनमें जो शुक्राणु होते हैं उनकी आकृति को आप देख चुके। अब हम आपको इसे लिखित रूप में बताने वाले हैं कि वीर्य की स्थिति कैसी है, यह किस प्रकार का द्रव होता है और मैथुन क्रिया में ये कैसे सहायक होते हैं, इनके कार्य कौन कौन से होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको लिखित रूप में इसे बताने की कोशिश करते हैं। तो आप देखेंगे कि यह यानी वीर्य सहायक जनन ग्रंथियों एवं शुक्राणुओं का एक तरल मिश्रण होता है। अगर यहाँ हम बात करें सीमन की तो सीमन जो होता है क्या सहायक जनन ग्रंथियों। अब सहायक जनन ग्रंथियों में अगर आप देखेंगे तो सहायक जनन ग्रंथियों में शुक्राशय होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि होती है और तीसरी सहायक ग्रंथि का नाम है काउपर की ग्रंथि यानी काउपर ग्रंथि होती है। तो सहायक जनन ग्रंथियों की बात करें तो शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर की ग्रंथि, तो ये तीनों को अगर मिला दिया जाए तो इसमें एक द्रव स्रावित होता है और इसी द्रव में शुक्राणु क्या होता है, मिश्रण होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सहायक जनन ग्रंथियों एवं शुक्राणु का एक तरल मिश्रण होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सीमन यानी वीर्य कहते हैं। अगर सीमन की स्थिति को देखें कि ये होता कैसा है तो आप पाएंगे कि यह एक श्वेत यानी इसका कलर कैसा होता है, श्वेत। अभी आप इमेज में देखे थे कि इसका कलर क्या था, श्वेत यानी सफेद रूप में था और कैसा था, यह चिपचिपा रूप में था और क्षारीय था। यानी इसे हम अगर टेस्ट भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो अगर टेस्ट करते हैं तो यह कुछ नमकीन यानी क्षारीय रूप में प्रतीत होता है। इसका पीएच देखा जाए तो पीएच मान इसका होता है 7.3 से लेकर 7.5 इसका पीएच होता है। हम बात करते हैं फिर वीर्य की। तो वीर्य जो होता है एक श्वेत, चिपचिपा और क्षारीय में देखेंगे तो पीएच मान 7.3 से 7.5 होता है यानी 7.3 से 7.5 इसका पीएच होता है और यह कैसा है, एक द्रव रूप में होता है। अगर बात करें कि मैथुन क्रिया के समय अगर यह स्खलित होता है तो कितने मात्रा में स्खलित होता है, तो आप देखेंगे कि एक बार कापुलेशन की क्रिया यानी मैथुन क्रिया के समय यानी एक बार मैथुन क्रिया के समय यानी दौरान, समय क्या यानी अब दौरान भी कह सकते हैं, समय के दौरान वीर्य की स्खलित मात्रा 2.5 से लेकर 4 ml तक हो सकती है। यानी जब एक बार मैथुन की क्रिया की जाती है तो उस क्रिया में जो वीर्य अस्खलित होता है तो अस्खलित के दौरान
कितने ml जो है अस्खलित वीर्य होती हैं, तो 2.5 से लेकर 4 ml तक अस्खलित होते हैं। अगर बात करें अस्खलित में तो उनमें शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है, तो जब एक बार वीर्य अस्खलित होता है तो उनमें शुक्राणुओं की संख्या अगर देखी जाए, यानी जिसमें शुक्राणुओं की संख्या 40 करोड़ तक होती है। अगर इसको हम मिलियन में देखें तो 400 मिलियन तक हो सकती है। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि मैथुन क्रिया के समय जब वीर्य स्खलित होता है तो वीर्य स्खलित होने की मात्रा कितनी है, 2.5 से लेकर 4 ml होती है। तो 2.5 से 4 ml जब होती है तो उसमें शुक्राणु की संख्या कितनी होती है, तो शुक्राणु की संख्या 400 मिलियन यानी 40 करोड़ तक हो सकती है। तो अभी आपने ये देखा कि वीर्य की स्थिति क्या है, वीर्य किस प्रकार का द्रव है, और जब ये स्खलित होता है तो स्खलित होते समय इनमें शुक्राणुओं की संख्या कितनी हो सकती है। अब हम चलते हैं वीर्य के कार्य के बारे में कि वीर्य के कार्य कौन कौन से होते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि वीर्य के जो कार्य होते हैं निम्नलिखित होते हैं। यानी आप ये देख सकते हैं कि वीर्य के निम्नलिखित कार्य होते हैं। अगर हम पहले कार्य की बात करें तो पहला कार्य क्या है, यह यानी शुक्राणु, मतलब यह यानी वीर्य, मतलब यह शुक्राणुओं को गति के लिए तरल माध्यम प्रदान करता है। यानी वीर्य जो होता है शुक्राणुओं को गति देने के लिए तरल माध्यम यानी प्रवाहित करता है, या कह सकते हैं तरल माध्यम प्रदान करता है। एक बार फिर हम आपको बता दें कि वीर्य जो होता है शुक्राणुओं को मोशन के लिए तरल माध्यम प्रदान करता है। अगर हम इसके दूसरे कार्य की बात करें तो दूसरा कार्य है कि वीर्य में उपस्थित रासायनिक पदार्थ शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है। यानी वीर्य में उपस्थित जो केमिकल मटेरियल होते हैं, अगर हम यहाँ पर केमिकल मटेरियल की बात करें कि कौन कौन से केमिकल मटेरियल होते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे फ्रक्टोज और कुछ एंजाइम। फ्रक्टोज और कुछ एंजाइम जो होते हैं शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करते हैं। तो एक बार फिर हम आपको छोटे में बता देना चाहते हैं कि सीमन क्या है। तो सीमन जो होता है सहायक जनन ग्रंथियां और शुक्राणु को मिला हुआ एक मिश्रण होता है। इसमें बात करें द्रवों का तो द्रव जो होते हैं श्वेत होते हैं, चिपचिपे क्षारीय होते हैं जिनका पीएच हमने बताया था। और ये भी आप जानेंगे कि मैथुन क्रिया के समय जब ये स्खलित होते हैं तो इनकी मात्रा जो होती है 2.5 से 4 ml तक हो सकती है, जिनमें शुक्राणुओं की संख्या 30 करोड़ या 400 मिलियन तक हो सकती है। अगर हम इनके कार्यों की बात करें तो कार्य आप जानते हैं कि इनका जो तरल फॉर्म है शुक्राणु को गति प्रदान करता है, और दूसरी चीज होती है तरल फॉर्म में ही कुछ फ्रक्टोज होते हैं, एंजाइम्स होती हैं जिन्हें पोषण आदि प्रदान करती हैं। तो अभी हमने आपको सीमन के बारे में अच्छे से बताया। अगर आपके जो भी विचार हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।